एमओ कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सांस लेना हमारे कंट्रोल में है, हार्ट धड़कना नहीं, अच्छा एक्सक्रीशन और न्यूरल सिस्टम, न्यूरल मतलब ब्रेन का जो गिव एंड टेक प्रोसेस है, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। एक और कहता हूँ, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्लैंड सिस्टम, ये सब सिस्टम तुम्हारे हाथ में है ना? ये जब सिस्टम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो वो किसके हाथ में है? और दूसरी बात, एमओ कांट ऑपरेट, ये ऑपरेट नहीं हो सकता। दुनिया में कोई डॉक्टर एमओ का ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? एमओ खुल गया तो बंधेगा नहीं। एमओ खुल गया तो ये कुछ ऐसा है कि आपने छोटी सी जगह बहुत सारी चीज पैक कर दी और खुलते से बाहर आ जाएगा और दोबारा से पैक नहीं कर पाओ। जैसे एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में आपने बहुत सारी चीजें भर दी और फुला दिया, अब आपने वो फाड़ दिया, अब भर के दिखाओ उसमें, नहीं आएगा ना? आप कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन वो पहली वाली बात नहीं आने वाली। तो दूसरी बात, अगर एमओ के अंदर नर्व्स होती हैं, क्या होती है? अगर एमओ के अंदर कोई भी नर्व डिफेक्ट हो गई तो ध्यान दीजिएगा वही हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, वही हिस्सा। हाँ, आप ना आज जाके बुक तो लाए नहीं, बहुत दुर्भाग्यवश है आपका। बुक लाते तो मैं सारी चीज़ों को आपको पेज नंबर बताता कि यहाँ पे लिखा है। आप देखिएगा दो चीज़ लिखी हैं, एक लिखा है आपके पास माइस्थेनिया, माइस्थेनिया डिसऑर्डर, और आपकी बुक में 3 डिजीज लिखी हैं मसल्स वाले चैप्टर में, माइस्थेनिया डिसऑर्डर और एक टिटेनी, और एक लिखा आपके पास एक और है, 2 डिसीज ऐसे करके। तो माइस्थेनिया है और एक पैरालिटिकल कंडीशन होती है, टिटेनी अलग चीज़ है। तो 3 डिजीज लिखी हैं। तो तीनों डिजीज में आप देखिएगा तो 2 डिजीज ये बता रही हैं कि ब्रेन से मसल का पैरालाइज होना, ब्रेन ने उस चीज को पकड़ने से मना कर दिया, दिस इज कॉल्ड द पैरालाइज। लेकिन मसल से मसल का पैरालाइज हो जाना, एक मसल ने दूसरी मसल को पकड़ने बंद कर दिया, मतलब मुझे तेरे से मतलब नहीं, घर में नहीं हो जाता, एक भाई को दूसरे भाई से मतलब नहीं तो बीच में क्या हो जाता है? दीवार। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक कॉलोनी को दूसरी कॉलोनी में बड़ी चिढ़ है, हटा उसको, तो वो भी एक अलग चीज है। तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ दी पैरालाइजिकल कंडीशन, ब्रेन मना कर दे ऑर्गन को, या मसल ही एक दूसरी मसल को मना कर दे, मैसेज जाने बंद हो जाएंगे, मैसेज जाने बंद हो जाएंगे, तो नर्व सिस्टम पर जो मैसेज जाता है वो जाना बंद हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक बार देख लीजिए, आप 1 मिनट ले लो। मजा आ जाता अगर आप लोग बुक, कसम से। मैंने कहा हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको जितना पढ़ना है वो बढ़िया पढ़ना है एकदम। आप पूछे कुछ भी क्वेश्चन, जो उसकी क्षमता है नहीं पूछ पाएगा, लिमिट खत्म हो गया अब इसकी, ठीक। बोल देना हो गया वो तो, टेंशन नहीं। याद रहेगा बेहतर। नहीं नहीं, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, कैसे मैं कराऊंगा भी, याद देखो, पहले वाला याद है, पहले वाला याद रहेगा। हाँ भूल गए वैसे तो हम, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी रोम चल रही है, रैम नहीं चल रही, ठीक है। मैं रैम चलवाऊँ तो फिर बता रहा हूँ। ब्रेन क्लियर देखिए, पहला क्या है? स्किन, दूसरा हड्डी स्केलेटल बोन, और देन क्रेनियल, के बाद 8 बोन, कौन? एथमॉइड, फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड। काम खत्म हो गया। आगे बढ़ूँ, उसके बाद फर्स्ट लेयर कौन सी है? बहुत बढ़िया, और वो कैसी है? नॉन लिविंग टाइप, नॉन वेस्कुलर है, फिब्रस है, फर्स्ट आउटर लेयर है। सेकंड पे आ जाऊँ, कि वो सिंगल लेयर है कि डबल? डबल लेयर है। ड्यूरा मतलब डुअल, ड्यूरा मतलब डुअल, तो याद रहेगा। उसके बाद नीचे कौन सी? आर्केनॉइड, वेस्कुलर है, मिड है, फिर नीचे जाऊँ, अब उसके सबसे नीचे कौन है?
पिया मैटर। अब आर के और पिया के बीच में गैप है, जिस कॉल्ड द सब आर्कनॉइड, ब्लड वेसल है, फ्लूइड है, द फ्लूइड नेम इज CSF, सेरेब्रल स्पाइनल, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भरा हुआ। क्या दिक्कत? एक क्वेश्चन और समझा दूं आपको, मैं मिस कर गया इस क्वेश्चन। बुक में एक वर्ड लिखा है मेनिंजिस, मेनिंजाइटिस। देखिएगा, एक आपकी कौन सी लेयर थी सबसे पहली, बोलिएगा आप लोग। ड्यूरा, ड्यूरामेटर और आरके, और तीसरी लेयर। इन तीनों लेयर को कंपाइली मैं कुछ कहता तो होऊंगा, वो बोलते हैं मेनिन, मेनिनजाइट, है ना, मेनिनजाइट लेयर। इन्हें मेनिनजाइट लेयर कहा जाता है कंपाइल करके, ठीक है। अगर इस मेनिनजाइट लेयर में क्या आ जाए, इन्फ्लामेशन, क्या आ जाए, इन्फ्लामेशन। नाउ व्हाट इज इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द, ब्लीडिंग, तो उसके थ्रू आपको एक डिजीज होगी। क्या होगी, डिजीज होगी। और डिजीज का नाम क्या है, ये एक्सीडेंशियल केस होता है, मतलब हमारे चोट लग गया आपको सर, या तो सोते हुए गिर गए, या छत से गिर गए, या एक्सीडेंट हो गया, मतलब चोट लगनी चाहिए आप, ठीक है, किसी को भी मतलब लगेगी, किसी और को चोट लगनी चाहिए, किसी को, किसी और को भी क्यों लगेगी, मतलब मान लीजिए किसी को चोट लग गई है, ठीक है, ठीक सर, तो इसको हम बोलते हैं मेनिनजाइटिस, हो गया, मेनिनजाइट और मेनिनजाइटिस। कौन सी डिजीज है ये, ज़्यादातर लोगों को इसमें प्रॉब्लम, इसलिए मेनिनजाइटिस को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसको विजिबल करना, क्या करना, विजिबल करना, तो विजिबल किससे करोगे, या तो कराओगे CT स्कैन, सुना होगा ना, या आप कराओगे MRI, या तो आप कराओगे MRI, ब्रेन का होता है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्शन, और ये होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, पता होनी चाहिए, है ना। ये क्या करता है, CT स्कैन बॉडी में जो भी कलपुर्जा खराब होगा उसको पकड़ लेगा, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी का होता है ना स्कैन, ठीक है। और MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन्फेक्शन, ये लेजर पे काम करता है, किस पे, लेजर, ये लेजर पे काम करता है, लेजर समझते हैं, वो वाली लेजर नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लेजर का मतलब एक जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके की साउंड की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, सुना होगा ना, जैसे हमारी जो, आप कह सकते हैं, हमारे जो पायलट्स हैं वो प्लेन उड़ाते हैं, तो कोई सोनिक पे उड़ाते हैं, कोई हाइपरसोनिक पे उड़ाते हैं, सुना होगा ना, सोनिक साउंड, हाइपरसोनिक साउंड, इंफ्रा साउंड, ऑडिबल साउंड, नॉन ऑडिबल साउंड, तो ऐसे करके MRI चलता है, सुपरसोनिक साउंड पे चलता है, किस पे चलता है, सुपरसोनिक साउंड, तो MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये सारा खेल मैग्नेटिक का है, किसका है, क्या बढ़ूँ आगे, ये बस याद रहेगी, दिस कॉल्ड द मेनिनजाइट लेयर, और इन्फ्लाम हो जाए तो डिजीज हो जाएगी, दिस कॉल्ड दी मेनिनजाइटिस, और विजिबल करने के लिए CT स्कैन MRI कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ूँ, अब समझिए, अगर मैं किसी के भी ब्रेन को, अब ये नहीं कहूँगा आपके ब्रेन को, अगर मैं किसी के भी ब्रेन को ऐसे काट दूँ, पहले आप ये समझिए, अगर ऐसे काटूँ तो कौन सी साइड है कटने की, आगे से, वेंट्रल पीछे से, डॉर्सल साइड से, लेटरल ऊपर से, एंटीरियर नीचे से, पोस्टीरियर, ये जरूर याद रखिए आप, याद रहेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, नहीं पता है, पता नहीं होता, ठीक है। तो देखिएगा, अगर ऊपर ये है तो इसे क्या बोलूँगा, एंटीरियर, ठीक है, नीचे वाले को पोस्टीरियर, ठीक बोल रहा हूँ मैं, एंटीरियर, और ऐसे है तो लेटरल, लेटरल मतलब कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, मतलब बस यूं होना चाहिए, सामने नहीं, और फ्रंट पर होगा तो वेंट्रल, वेंट्रल मतलब फ्रंट, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये फ्रंट हो गया, और बैक साइड में है तो डॉर्सल, डॉर्सल है तो मतलब बैक की बात हो रही, और एंटीरियर तो ऊपर, पोस्टीरियर, याद रहेगा। 3D इन्फेक्शन, ठीक है, होते हैं ना हम लोगों को 3D इन्फेक्शन। आगे चलिए, अब मैं कटिंग कर रहा हूँ लेटरल, कैसी कटिंग कर रहा हूँ, लेटरल, तो मैं बता दिया कि लेटरल कटिंग कर, चलिए।
ठीक है, ये ब्रेन कट गया, ऐसा काटा मैंने, मैं पहले लिख दूँ कौन सी कटिंग है ये, लेटरल कटिंग है। कौन सी कटिंग है? कटिंग। अब आपको पता है कि लेफ्ट और, बात समझिए। सबसे पहले एक पॉइंट जो बुक नहीं लिखती है लेकिन पता होना चाहिए। देखिए, आपके ब्रेन में सेंटर है और ये ऐसे राइट हेमिस्फेयर, ऐसे लेफ्ट हेमिस्फेयर, तो बीच में खांचा तो होगा। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव टू पेपर, ये भी जुड़े हुए हैं, मान लीजिए दो पेपर हैं और दो पेपर के बीच में मैंने बस ऐसे करके, देखिएगा आप भी देखें ऑनलाइन में, ये मैंने पूरा फेविकॉल नहीं लगाई इस पर, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब इस पूरे पे फेविकॉल नहीं लगाया, बस बीच में फेविकॉल लगा दिया। ठीक है, तो मैं इसको अगर ऐसे चिपकाऊं तो यहीं से तो चिपकेगा ना बस बीच में से, और यहाँ से भी खुल जाएगा, यहाँ से भी खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा और ऐसे खुल जाएगा। तो बीच में से चिपका होता है आपका ब्रेन, बाकी ऊपर की साइड से खुला होता है। तो अगर मैं खोलूंगा तो क्या ऐसे गड्ढा नहीं मिलेगा? इसे मीडियन फिशर कहते हैं, इस गड्ढे को खांच बोलते हैं इसको। ये खांच मीडियन फिशर होता है। जैसे मान लीजिए समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो इसमें उंगली डाल के ऐसे खोल सकता हूँ इसको मैं, आप डालने नहीं है तो ऐसे करना नहीं है, लेकिन उसमें गैप होता है, अपन वी कैन लुक ऑफ दैट। अब जो जिस चीज़ से जुड़ा है वो फेविकॉल थोड़ी है, बोलते उसे बोलते कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैलोसम। ये भी मैमल में ही प्रेजेंट होता है। जो फेविकॉल है वो क्या है? कॉर्पोरा कैलोसम। आप बोलिए जरा इसके ऊपर, कॉर्पोरा कैलोसम। ऐसे और ऐसे दो हाथों को जोड़ने का तरीका है, लेकिन ऐसे भी हाथ खुल जाएगा, ऐसे भी खुल जाएगा, ऐसे भी खुल जाएगा, ऐसे भी खुल जाएगा, लेकिन ब्रेन बीच में से जुड़ा, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कैलोसम। याद रहेगा, प्रेजेंट ओनली इन, एकदम। और बताइए, समझिएगा। तो ये जो खांचा है, अब इस खांचे को आप समझ जाओगे, इसे क्या बोलते हैं? मीडियन फिशर। क्या बोलते हैं? आप समझ गए होंगे, मीडियन फिशर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, लिखना पड़ेगा, हाँ। कैन सेपरेट इट ऑफ राइट एंड लेफ्ट। एक बात, ठीक, आगे चलिए। अब मेरी बात समझेंगे, यहां से खेल शुरू होता है बिल्कुल अलग। ये क्या है? ये मम्मी जो बिंदी लगाती है वो है, ठीक है? हैं? ये है क्या? ये फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड कौन सा? बहुत सही। ये सिर्फ, इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? ये मैं इतना क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अच्छे अच्छों को कंफ्यूजन हो जाता है जब पेपर आता है या बुक पढ़ते हैं। मैं बताऊं, इस हिस्से को आप बोलते हैं, आप याद रखिएगा जो अभी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। इसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड, ये कैसे पता चल गया फर्स्ट सेकंड? एक इधर, एक इधर, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट राइट में दो वेंट्रिकल हैं। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है, तो मैं ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया टीलेंसीफेलॉन। कौन सा? अब आया होगा समझ में क्या कह रहा हूं मैं? इस कॉल्ड द टीलेंसीफेलॉन। और बुक कहती है इसको केवल सेरेब्रम या सेरेबेरम, तो मतलब तो फ्रंटल ही हो गया ना। अच्छा, एक बात आप समझ गए। दूसरे पर आ जाए, इसको मैं बोलता हूं लेटरल, लेटरल क्या? वेंट्रिकल, लेकिन कौन सा? थर्ड। कौन सा? थर्ड। इसे बोलता हूं मैं डाई एनसी फेलॉन। आप मुझे एक बात बताएं, क्या दोनों ही फ्रंटल नहीं है? हाँ हाँ, दोनों फ्रंटल हैं, क्योंकि एक क्या है टीलेंसीफेलॉन और एक क्या है डाइंसीफेलॉन, और दोनों ही किसके पार्ट हैं? बहुत नहीं नहीं, दोनों पार्ट किसके हैं? फ्रंटल। अभी नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा, नहीं आता है। ठीक है, आगे समझ, जल्दी ना करें आप। तो ये क्या हो गया? फ्रंटल, फ्रंटल क्या? ब्रेन। किसमें? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेटरल वेंट्रिकल। क्या ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक है, अब देखिए, ये बीच में एक ट्यूब मिल रही है, ये ट्यूब, ये ट्यूब ही खतरनाक चीज है।
खतरनाक बोले तो बिल्कुल सेपरेट, दिमाग से ओझल रहती है ये तो फ्रंटल हो गया ब्रेन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। आपको ये भी पता होगा कि फ्रंटल ब्रेन कहाँ कहाँ तक पहुंच पा रहा है दूसरे पर जाए। ये क्या है? इसको आप बोलते हैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट। एक्वीडक्ट। फिर एक क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया? ओनली क्या प्रेजेंट कहाँ इन मेमल, बन गया ना क्वेश्चन। ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन कोने कोने में छुपे हैं, ठीक है। ओनली प्रेजेंट इन मेमल, ये क्या करता है? ये थर्ड वेंट्रिकल, और दिस वन इज फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ क्या? लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। अब देखिएगा जो ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? मिड ब्रेन है। ये क्या है? मिड ब्रेन। इसी को मिड ब्रेन कहते हैं। ये क्या है? एक ट्यूब है। ये क्या है? एक ट्यूब है फॉर फॉर ज्वाइनिंग ऑफ, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ क्या? क्या बोलेंगे? फ्रंटल एंड हाइंड ब्रेन, कहो हाँ। फ्रंटल एंड हाइंड ब्रेन। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ डेंसिफिलॉन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कौन है? लिटरल वेंट्रिकल। ये कौन है? देखिए इसको, ये समझ में आ गया? लिटरल वेंट्रिकल किस में आ रहा है? इसे बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम। अरे भाई ये भी तो सेरेबेलम है, तो जो सेरेबेलम है तो कौन सा ब्रेन हो जाएगा? हाइंड ब्रेन। अब ये क्या जा रहा है? दिस इज कॉल्ड दी फाइनल फाइनल कॉर्ड। और फ्लूइड कौन सा जा रहा है? आया क्या? आपने पूरा दिमाग समझ लिया है, लेकिन असेंबलिंग नहीं करी अभी। मैं इसको अलग निकालूं, इसको अलग निकालूं, इसको अलग निकालूं, इसको अलग, जरूरी है ये निकालना, जरूरी है। इसको आप 1 मिनट ले लीजिए। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक करता है तो मुझे बताओ तुरंत अभी। बुक खोल के बैठते तो मजा आ जाता। मैं बोलता पढ़ो, आप पढ़ते और कॉन्फिडेंस एकदम 1000 गुना बढ़ जाता एकदम से। डन है जी, एकदम। चीज़ें सेट हुई ब्रेन में। आई होप कि आपके दिमाग में, हाँ मतलब कुछ कुछ भी है, लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि पढ़ने का ये भी पैटर्न होता है एक। इट्स टोटली डिफरेंट पैटर्न। और आप जो पढ़ रहे थे उसमें इसमें कोई मैच नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर एम्प्टी बुक है, एम्प्टी बुक खोलो और उसमें आपको ब्रेन का एक डायग्राम होगा, तो मैं तभी बता पाऊंगा, क्योंकि बिना उसको पेज नंबर 245 करीब होगा एम जी का। ठीक नहीं? हाँ आगे होगा ना। आगे हो, पीछे नहीं, आगे। आगे 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 देखो कहीं ब्रेन बना है? ये बना हुआ, बना ना? और कहीं है देखो, थोड़ा बड़ा सा बना हो। बना है? हाँ ये बना है। एक बार दिखा दो मुझे। देखिए, मैं दिख तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी बुक में ना डायग्राम बहुत सुंदर है। आपको बताऊँ कहाँ से आप चीज़ों
हाँ, ठीक। अब आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ऊपर वाला सब हेमिस्फेयर है, जो आपने सबसे बड़ा ब्रेन कहा 70%, हालांकि 70% नहीं, सब इसी ने कवर कर रखा है। अब ना येलो कलर का एक पार्ट है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब आप इसको पकड़ लीजिए बुक को, आप लोगों के पास बुक है तो आप भी अपनी बुक खोलिए, और आपको एक डायग्राम मिलेगा ब्रेन का, उसके बीच में एक सेक्शन है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। पकड़ो इसे, फट जाएगी बुक। देखो जरा, कॉर्पस कैलोसम, देख लीजिए पहले, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, अब मेरी बात समझना, मैं, मेरा फोकस मेन है कॉर्पस कैलोसम पर। किस पर? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम है क्या भला? देखो दिख तो रहा है, समझ में भी आना चाहिए। कॉर्पस कैलोसम क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन किसका? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन नेटवर्क, न्यूरॉन नेटवर्क। और याद रखिएगा, एनसीईआरटी नेटवर्क को नेटवर्क नहीं कहती, प्लेक्सिस कहती है। आप जब ब्रेन पढ़ रहे होंगे तो ब्रेन के फर्स्ट सेकंड सेकंड पेज पर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के ठीक नीचे एक पैराग्राफ है विस्ट्रल हेमिस्फेयर। तो विस्ट्रल हेमिस्फेयर की सेकंड लास्ट लाइन में नीचे से लिखा होगा राइट साइड में प्लेक्सिस। क्या लिखा है? प्लेक्सिस, ठीक है। प्लेक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क। क्या मतलब होगा? नेटवर्क। मेरी बात समझ आ गया? इस नेटवर्क का कोई रदम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हम कोई मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए कोई नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, और एक सेकंड, हमारे पिताजी का फोन आ रहा है, इनका तो उठा सकते हैं, उठा के मना कर सकते हैं कि अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट लूँ मैं? हेलो, बाबा जी ये क्लास ले रहे थे हम। याद रखिएगा, कभी भी फादर मदर, इफ यू आर मैरिड तो हस्बैंड और वाइफ, इनका कॉल कभी रिजेक्ट नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं? कि इज्जत करते हैं उनकी, ऐसा नहीं, इज्जत तो सभी करते हैं ऐसी। मुद्दा यह है कि उनकी कॉल कभी भी रीजन, बिना रीजन के नहीं आती है ना। बाकी सब लोग बिना रीजन के कॉल कर सकते हैं, चल भी सकती है बात, लेकिन ये लोग कभी बिना रीजन की बात नहीं करते हैं। बहुत बड़ा कोई रीजन होगा देन दे विल कॉल, और अगर रीजन भी नहीं होगा तो भी आपका फायदा छुपा होगा। रिमेंबर, ठीक है। कि हम कॉल पिक कर लेते हैं। तो क्या बोला मैंने? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कहता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन द नेटवर्क विच इज कॉल्ड द प्लेक्सिस। मतलब नेटवर्क ऐसा जो बिना किसी नियम का हो। क्या मैं इसको शो कर सकता हूँ? हाँ, मैं शो कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, और इसमें मैं ऐसे करके नेटवर्क बना रहा हूँ। कोई रूल है इसका? आड़ा टेढ़ा ऐसे मिला हुआ है, तो ऐसे नेटवर्क को हम प्लेक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेक्सिस। चलिए, एक बात तो आपको समझ में आ गई, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूरॉन द नेटवर्क। दूसरी बात क्या है? इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। क्या? पहले डायग्राम देख लें आप इसका। ऐसा सा डायग्राम इसका है ना। यही है, ठीक है। तो क्या, इस वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। बीच के हिस्से को ट्रंक कहते हैं, ठीक। और यहाँ इसके ओपनिंग रहती है ठीक है। और एक हिस्सा इसका होता है ये वाला, और एक इसका हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है। और ठीक इसके नीचे की साइड में इस तरीके एक हिस्सा जुड़ा होगा, इस तरीके से। देखिए, इसे बोलते हैं आप हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट भी है। और इसे बोलते हैं क्या? पिट यूटरी, है ना।
पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो मेरे को एक क्लास तो केवल इसी ग्लैंड में लग जाएगा। ये बहुत बड़ी ग्लैंड है। जिसने पिट्यूटरी पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, मान लीजिए, ग्लैंड का आधा चैप्टर खत्म कर दिया आपने। इट्स वेरी नाइस। दूसरी बात, एक हो गया इसमें एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो मान लीजिए एक एंटीरियर है, एंटीरियर, और एक कैसा है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ध्यान दीजिएगा बात पर, जो एंटीरियर है उसका नाम है टीनू, और जो पोस्टीरियर है उसका नाम है स्प्लेनियम। क्या नाम है? स्प्लेनियम। क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार ये। ट्रंक इज अ सेक्शन सेंटर ऑफ, और दिस वन इज एंटीरियर, दिस वन इज पोस्टीरियर। आपको जगह नहीं देखनी, आपको बस नाम याद रखना है। क्या एंटीरियर में कौन है? टीनू, और पोस्टीरियर में स्प्लेनियम, और बीच में ट्रंक, तो सेंटर हो गया। और उसके ठीक नीचे कौन होती है? और नीचे, और मेन काम क्या है इसका? इट्स अ, ये है क्या? नेटवर्क ऑफ, हाँ, कॉम्बिनेशन या नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स। लेकिन 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 इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होगा ये को कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ, क्या, हेमिस इन इन जॉइनिंग। अरे कहो हाँ, जोड़ा ना इसने, दोनों को जोड़ भी रहा है और दोनों हेमिस्फेयर में कोऑर्डिनेशन बना रहा है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। कोई डाउट? इजी है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात क्या है? कॉर्पोरा कैलोसम ऑल्सो इज प्रेजेंट इन मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अब बात करेंगे इस कॉर्पोरा कैलोसम, ये सॉरी, कॉर्पस कैलोसम के ठीक ऊपर की बात। ऊपर कौन है? ऊपर मतलब सेरे, हाँ, अब सारा खेल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दो बात समझेगा, आपने अगर पढ़ा है, जैसे किडनी पढ़ी होगी, तो किडनी में आपने जब डायग्राम पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा आपको, तो उसमें आपको पढ़ने को आया होगा, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। और कॉर्टेक्स और मिडलरी। क्वेश्चन पूछा गया है जैसे, पहले आप फ्रंटल ब्रेन को समझ, सेरेबेरम, बेरम्स पार्ट, सेरेबेरम्स, सेरेबेरम्स पार्ट में चार हिस्से आते हैं, एफ टी ओ पी, एफ टी ओ पी। फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पेरिटल। या तो आप इसको कह दो कि हाँ, सेरेबेरम में ये सब चीज़ें आती है, या टिलेंसी फिलॉन में सेक्शंस आते हैं। तो इसकी कटिंग देखेंगे तो कैसा होगा? एफ मतलब, टी मतलब, ओ मतलब, ये मैंने ब्रेन का हिस्सा तोड़ के बता दिया आपको, ठीक है? समझिएगा बात एक एक कर। ये हो गया फ्रंटल। फ्रंटल क्या? लोब। फ्रंटल लोब, लोब का मतलब पीस ऑफ मास, मसल्स, मास के टुकड़े को लोब कहते हैं। ये क्या है? टेम्पोरल। ठीक है, नाम तो पता चल गया, लेकिन फंक्शन क्या है इनके? फंक्शन देखिए, जो, अब बहुत ध्यान दीजिएगा बात पर, जो फ्रंटल है इनके फंक्शन देखिए। इन भाई साहब के क्या फंक्शन है? इसका काम होता है इंटेलिजेंस। क्या काम है इसका? इंटेलिजेंस। विजडम पावर, विजडम पावर समझते हैं? आपकी दिमाग की पावर क्या है, ठीक। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? अरे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है? क्या आप कह सकते हैं? लर्निंग। अभी आप क्या कर रहे हैं? लर्निंग। तो किससे चल रहा होगा? ठीक है। और आप कह सकते हैं रीजनिंग पावर। रीजनिंग समझते हैं?
रीजनिंग समझते हैं, किसी चीज का असमंजस बनाना, तालमेल बनाना, मतलब आप कुछ कह रहे हैं ट्रिकी, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट कॉल द रीजनिंग। मैंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, आप चला रहे तो रीजनिंग चल रही है, कहाँ से चल रही होगी? फ्रंटल। तो भगवान कभी आप पे कृपा करे तो ये कहना कि भैया मेरी तो फ्रंटल लोब बढ़ा दो तुम, क्योंकि जिसका फ्रंटल लोब बढ़ा है उसकी एक चीज बढ़ जाएगी जिसका नाम है क्रिएटिविटी। क्या बढ़ जाएगी? थॉमस एल्वा एडिसन की यही सबसे बड़ी थी, क्रिएटिविटी। एक बात, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है टेम्पोरल का? टेम्पोरल का मेन काम होता है, टेम्पोरल, टेम्पोरल का काम होता है एक तो हियरिंग, सुनना, सुनना, और क्या होगा? और सूंघना, ऑल, मतलब स्मेल। ये मुझे कैसे पता चला? ये जो हड्डी है ना, ये वाली टेम्पोरल, ऐसे करके ऐसे आई है, ऊपर नहीं गई, ऐसे आई है यूं, और ये पीछे गई है, किस में है ये? ठीक। तो अच्छा, इसमें सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन समझिए जो मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। इस हिस्से को, फ्रंटल वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आप ब्रोकास। क्या बोलते हैं? ब्रोकास। इसे हम बोलना तो मोटर एरिया हो गया, ब्रोकास। ब्रोकास एरिया, ब्रोकास स्पीच एरिया, ब्रोकास स्पीच एरिया। तो कैसा एरिया है ये? मोटर। कैसा है? मोटर एरिया है, याद रखिएगा, ये बताऊंगा। और ये हमारा पास जो है, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, तो बोलेंगे ये हमारे पास होगा वर्निक्स। क्या है? वर्निक्स, वर्निक्स सेंस एरिया, सेंसरी, सॉरी, सेंसरी एरिया। देखिएगा, इसका मतलब होता है बोलना, स्पीच मतलब ना बोलना, और सेंसरी मतलब सुनना। सुनेंगे आप, क्या कर रहे हैं आप? हियर, कम्युनिकेशन करोगे तो बात करनी पड़ेगी। ये इससे बोलेगा और ये इसका सुनेगा। ठीक। मैं वही बोल रहा था आपसे कि फ्रंटल बकवास करता है, बोलना मतलब बकवास करना, मतलब ब्रोकास्ट, मतलब मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन आप बकवास सुन भी रहे हैं। ठीक है। तो बोलने को क्या बोलते हैं? ब्रोकास्ट। अब जो चीज अंदर से बाहर जाती है उसे मोटर कहते हैं। मैं लिख दूंगा इनटू आउट, इनटू आउट। और जो सेंसरी होती है वो आउट टू। याद रखिएगा इस बात को, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो अंदर से चीज बाहर जा रही है तो वो क्या है? मोटर। और जो बाहर से अंदर आ रही है वो, आप बताइए, मैं अंदर से बाहर बोल रहा हूं तो मोटर स्पीच एरिया होगा, मोटर स्पीच एरिया। और आप बाहर से अंदर सुन रहे हैं तो दिस इज सेंसरी एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको चुभा दूं तो बाहर से चुभा और अंदर मैसेज गया, तो सेंसरी है कि मोटर? सेंसरी। मोटर नहीं होगा। भाई मैं खड़ा हूं और मुझे कोई गर्म चीज लगी तो बाहर से लगी ना। और दूसरी बात और भी समझिए, आपके सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5। आंख, नाक, कान, स्किन और टंग, 5 हो गया। तो आप इन 5 से फील करने के बाद अंदर ही तो लेते हैं मैसेज, इसलिए सेंसरी है। इसलिए क्या है? सेंसरी। और जब मैसेज जाता है दिमाग में तो जाके फिर वापस आता है, क्या हो गया? मोटर। क्लियर हो गई बात? करंट आपको बाहर से तो लगेगा, अंदर से तो मोटर है। ठीक है। तो जो अंदर से बाहर है वो क्या है? मोटर। और जो बाहर से अंदर है वो, एकदम क्लियर। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। पैरिएटल लोब बड़ा ही बहुत ही आसान है। ये सेंसरी, ये भी सेंसरी पार्ट है। कैसा? सेंसरी एरिया कह दीजिए, सेंसरी एरिया पार्ट कह दीजिए। इसमें क्या होता है? जैसे हॉट, कोल्ड, समझ रहे होंगे आप, टच, पेन, एक्सेट्रा, ये सब इसी में फील होते हैं। नाम क्या है? पैरिएटल। आप समझ गए होंगे मैं क्या, ठीक है। ऑसिपिटल का काम क्या है? ये विजिबल एरिया है। क्या है? विजिबल एरिया, मतलब ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, बस देखेगा। ऑसिपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग ऑफ। आंख का कनेक्शन पीछे ही है, देख पा रहा हूं। आप कभी देखिए, जब देखते हैं तो आप क्यों चलता है आपके दिमाग में? आंख हटा लेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन आपने सुना, आंख से देखा और कान से सुना, और फिर ऐसे ऐसे सोचते। ये ऐसे, पता क्या देखते हैं आप? आपकी आंख पीछे जाने की कोशिश करते हो ऑसिपिटल पर। ओ, आज पता चला, ठीक है। देखा ना आपने? कभी भी आप किसी से देखिएगा, बात कीजिएगा, आप किसी से कुछ पूछिए, आप पीछे घुमा के तो ले नहीं जा सकते, आप भूत लगेंगे देखने में। जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये क्या है?
ये सेरेब्रम ही है जो आपको टुकड़ों में दिखाई दे रहा है। फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ये सब सेरेबेरम ही है, जिसकी कटिंग करी गई है कैसे, चूहे के हिसाब से, ठीक है। बीच में से काट लीजिए तो सब दिखाई देगा, जिसको अब दिख रहा वही है, ठीक, ऊपर वाला, ठीक है। इसमें प्रॉपर नहीं दिखेगा लेकिन अलग अलग होता है। तो हाँ, दूसरी बात, डायग्राम कभी भी प्रिपेयर कीजिएगा तो मैं तो आपको याद करा रहा हूँ थ्योरी डायग्राम के हिसाब से, लेकिन डायग्राम जो कीजिएगा बस एनसीईआरटी की कीजिएगा। आपको डायग्राम एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? एक नंबर, बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर दूँ चीज़ें? हाँ, हल्के मतलब स्लाइड्स बहुत हैवी हो चुकी हैं, ठीक। लग रहा है आपको कि आसान है? एक बार आप आराम से मेरे से 2 मिनट ले लीजिए और देख लीजिए। जल्दी नहीं करने का, बहुत ज़्यादा डेटा है। मैं 2 मिनट लूँ, आप लोग खुद चेंज कर लेंगे। तो हाँ, घर से जब आए, इवनिंग की क्लास है, नून इवनिंग क्लास है, तो खा के जरूर आए, इस टाइम भूख लगती है स्टूडेंट। लेकिन एक बात और भी है कि कम खाने के बाद क्लास लेने का मजा ही कुछ और है। ज़्यादा खाते आपको लीजीनेस आएगा। हम खा के नहीं पढ़ा सकते, हमारे साथ खाली पेट ही पढ़ा। अरे चेंज करूँ क्या? यहाँ डाउट है बताइए। एक टॉपिक और, तो डायग्राम भी बन पाए। चेंज पक्का?
पढ़ाऊँ? चलो क्या, तो आप ना एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे कि मैं इस चीज़ थोड़ा आगे पीछे जा रहा हूँ। ये जो हिस्सा है ना ये वाला एंटीरियर, ऐसा हो सकता है कि एंटीरियर उधर हो। नहीं समझे? समझे? ऐसा भी हो सकता है। अब हो क्या सकता है, अब तो हो ही गया। बीच में क्या लाना है बस मुझे? ट्रंक। और ये नाउ डन। और ये हेमिस्फेयर के पार्ट हैं, क्या है? पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर, सेरेबेरम्स पार्ट में आ गया। पार्ट ऑफ, हेडिंग भी लिखना जरूरी है, पार्ट ऑफ। ठीक है, क्या मैं बढ़ूँ आगे? मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। ठीक, एक डायग्राम बनाऊंगा, अगर उस डायग्राम के रहते लिखना, लिखने का समय मिला तो अच्छी बात है, मिल जाना चाहिए। देखो, हेडिंग लिख लेंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स थ्री पार्ट्स। पार्ट्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके पास तीन पार्ट होते हैं। देखें जरा कैसे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फिशर्स हैं और जो खांचे होते हैं। ठीक है, समझ में। ये जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, क्या बोलते हैं? थैलेमस, क्या बोलते हैं?
पहले ये भी क्या है फिर? थैलेमस। ये क्या है? एपीथैलेमस। भी ये थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड मतलब डाइंसिफेलॉन, है ना? ये है हाइपोथैलेमस। ये है पिट्यूटरी। ये है सेंसरी एरिया। ये है मोटर एरिया। और ये है एसोसिएशन, एसोसिएटेड या एसोसिएशन एरिया। ठीक। ऐसे मैसेज जाएगा सेंसरी, कैसा? और इस पे जाएगा ना फिर, ये इसको देगा, ये इसको देगा, यहाँ फिर आएगा, यहाँ के बाद नहीं, कैसा आएगा फिर वापस? इतनी बात तो हमको बिल्कुल भेजे में बैठ गई, है ना? एक बात, एक इतना जो हिस्सा है यहाँ तक, ये बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल, इट हैज और इतना जो हिस्सा है सेरेब्रल मेड्यूलरी पार्ट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट, मेडुलरी पार्ट। आपकी बुक में ना एक वर्ड लिखा हुआ है तो क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायग्राम शो कर दिया मैंने इस चीज़ का। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन थ्री पार्ट्स। तो थ्री कौन सा? एक दो तीन, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन। एसोसिएशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सबसे बड़ा पार्ट है जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और कोऑर्डिनेशन बनाता है सेंसरी और मोटर में। ये तो सब दिख रहा है मुझे। तो बुक का एक क्वेश्चन समझेगा जो कि बुक ने बहुत फोकस करके एनसीईआरटी में लिखा है। क्या बोलती है कि, क्या कहती है बुक कि मान लीजिए ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेक्शन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेक्शन है, ये हो गया आपका सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर, इसमें कॉर्टेक्स सेक्शन। और अब समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, आप ये तो जानते हैं, ये तो जानते हैं आप, ये क्या होता है? हाइटॉन या सेल, बॉडी या सोमा या पेरिकैरियन, पेरिकैरियन, कोई भी वर्ड से आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आपके पास होता है एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन। इतनी बात तो क्लियर है। अब मेरी बात समझिए, ये जो डॉट ये दिखा रहा हूँ मैं, हाइटॉन है, ठीक। और ठीक इसके नीचे ये क्या है? ये क्या है? बहुत बढ़िया। तो ये पिंक क्या है? साई टॉन। और ये क्या है? टॉन, साइटॉन। इट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट, है ना? ये तो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स पार्ट। और ये पूरा क्या है? मेडुलरी। मेडुलरी सेरेब्रम। आप जानते ही हैं कि हर किसी एक्सॉन पे इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से एक शीथ होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना? माइलिन। एनसीईआरटी बिल्कुल पेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या है इन पर, समझ जाओगे ना अब ये?
तो मिडलरी सेक्शन इट हैज माइलिन ईथ, है ना. दिस एरिया has most important line, this area has what, this area has white opaque matter, white opaque matter. मतलब समझ में आया. इसके पास white fluid होता है, इसके पास white fluid होता है. और this one section it has grayish, इसके पास क्या है, ग्रे मैटर. कैसा मैटर है, ग्रे मैटर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. क्या बात समझ पाए हैं. एक के पास कैसा है, एक के पास कैसा है, व्हाइट कैसा, ओपैक, पार नहीं देख पाओगे. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ट्रांस ओपेक, सॉरी. तो ओपेक में क्या है, अपन नहीं देख पाएंगे. एक में क्या अपन देख सकते हैं लेकिन धुंधला, एक में क्या प्रॉपर देख सकते हैं. तो ये है, तो ये कैसा है, कैसा है, ओपैक. एनसीईआरटी बकायदा फोकस करके लिख रही है व्हाइट ओपैक मैटर. इसमें माइलिनेटेड शीथ एक्सनरी सेरेब्रल माइलिनेटेड मिडलरी सेक्शन. तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा है, लेकिन यहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स है. क्या ये वही नहीं है, वही है ना. तो मैं इसको अगर इसके बारे में लिखना शुरू करूँ तो बेकार है ना. अपन समझ गए दिस, उसके पास क्या, ग्रे मैटर, और नीचे वाले के पास क्या है, व्हाइट मैटर. बहुत बढ़िया, मुझे यही बताना था आपको मेनली. तो ग्रे और ये व्हाइट. ठीक है, आज की बुक में इतना कंट्रोल करेंगे. लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई, मेरी बात अधूरी रह गई. और मैं अपना बात अगर शुरू करूँगा तो आधा घंटा खिंच जाएगा. और मैं इस टॉपिक को ऐसे नहीं लेके जाना चाह रहा कि 10 मिनट के बीच में जर्क मार दूँ क्लास में. तो फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या, एक पॉइंट तो लिखिए. क्या जाता है, क्या जाता है, एसोसिएटेड एरिया. यू हैव द एसोसिएटेड एरिया. इस एसोसिएटेड एरिया में 2 से 3 बात याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, लार्जेस्ट पार्ट इन, नॉट इन होल ब्रेन, ओनली इन प्राइस कंपैरिजन, इन 3 के कंपैरिजन पे. लार्ज पार्ट इन सेरेब्रल क्या, कॉर्टेक्स, लार्जेस्ट पार्ट है. तीसरा, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. कम्युनिकेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. बहुत बढ़िया. तीसरा, कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, बहुत बढ़िया, सेंसरी एंड मोटर एरिया. अगर इसने ताल्लुक तोड़ दिया ना तो मैसेज नहीं जाने वाला, ना मैसेज आने वाला. भाई मैं बीच में मान लीजिए एसोसिएटेड एरिया हूं, तो वहां से मैसेज आ रहा है सेंसरी से और मोटर के थ्रू जा रहा है, तो मैं लूँ ही ना मैसेज. आपने गौर नहीं किया, गौर कीजिए. अगर ये गिव एंड टेक है, अगर यहाँ से मैसेज जाए ही ना, मना कर दे एसोसिएशन एरिया, ऐसे में क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि आपके थैलेमस तो मैसेज ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पहुंच भी रहा है बट वो आगे नहीं जा रहा. तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब इससे जो भी नर्व जुड़ी होंगी और उस नर्व से जो भी मास जुड़ा हो गया ऑर्गन, वो पैरालाइज हो जाएगा. इसके आगे वाला, सॉरी, ये वाला तो सेंसरी है ना, इसमें तो फील आ रही है लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा. तो मैंने कहा था 2 तरीके की पैरालिसिस होती हैं, या तो ब्रेन से मसल छोड़ देगा या ऑर्गन छोड़ देगा, या फिर मसल टू मसल छोड़ देगा. ठीक है, मस्कुलर डिसऑर्डर, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरालिसिस. अब मुझे दिमाग में आया है स्टैटिक डायग्राम, वो मैं जब से सोचे जा रहा हूँ क्या था क्या था क्या था, अब याद आ गया. एक हमारे पास 2 तरह की पैरालिसिस हैं. पैरालिसिस कंडीशन, पहली होती है आपके पास माइस्थेनिया. माइस्थेनिया, माइस्थेनिया डिजीज, माइस्थेनिया मस्कुलर डिजीज. एक आपके बुक में सीक्वेंस ये लिखा है. एक होता है आपके पास मस्कुलर डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर. और एक आपके पास होता है टिटेनी. क्या होता है, टिटेनी. ये क्या है, ये ब्रेन और मास के बीच में कनेक्शन गया. ये क्या है, मसल से मसल के बीच में कनेक्शन गया, ये वाला. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बताऊंगा.
इससे ज़्यादा नहीं बता रहा, ठीक। तो व्हाट इज द एसोसिएशन एरिया? कम्युनिकेशन। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बार बार जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, क्या है ये? कम्युनिकेशन साध रहा है, कम्युनिकेशन। और क्या है? लार्जेस्ट। देखिए आपको क्वेश्चन देखने में ईजी लग रहे हैं, लेकिन जब वो भाषा बोलेगा